चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा ताकि हमारी अगली क्लास जैसे ही अपलोड होगी उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। आज हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 5 को सोल्व करने वाले हैं। तो देखिएगा साथियों, प्रश्न संख्या 5 में कहा जा रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। देखिएगा साथियों, इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए आपको एक तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का याद होनी चाहिए, दूसरी आपको ये सर्वसमीका याद होनी चाहिए। मुझे पता है आपको ये दोनों ही याद है। तो आइएगा बिल्कुल सरल तरीके से हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब यहाँ पे हम लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और अब यहाँ पे देखिएगा साथियों, आपको यहाँ पे भाजक को अच्छे तरीके से समझना है। यहाँ पे m के गुणा में क्या है 9 है, यहाँ पर भी m के गुणा में क्या है 9 है, यहाँ पर भी m के गुणा में क्या है 9 है। इससे पहले m के गुणा में जो भी संख्या होती थी उसे हम भाजक मान लेते थे, लेकिन ध्यान रखना साथियों, जब बड़ी संख्या होती है उस स्थिति में इसका जो आपके गुणनखंड होता है उस संख्या को मान लोगे तो भी आपके प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सरल हो जाएगा। नहीं तो साथियों, यहाँ पे आप यदि भाजक 9 मानते हो तो इस स्थिति में r के मान आपके 0 से लगाकर 8 तक होते हैं, तो आपको इतने स्टेप करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 9 का जो आपके गुणनखंड है 3, उसे आपको भाजक मान लेना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भाजक बराबर, भाजक क्या हो जाएगा आपके 3 है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, a बराबर बी क्यूब प्लस आर होता है और r होता है वो आपके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन आपके b होता है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको b का मान दिया गया है तो इसको इस मान में रखेंगे। तो यहाँ पे a बराबर b की जगह 3 हो जाएगा, 3 क्यूब प्लस आपके r हो जाएगा, ये आपके समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यदि आपके पास b का मान है तो आप r के मान पता कर सकते हो। कैसे पता करोगे, जैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊं, यदि यहाँ पे b का मान 3 है तो आपके r का मान क्या हो जाएगा, r का मान 0 1 और 2 हो जाएगा, यानी b से 1 अंक कम होगा। उसी प्रकार से यदि आपके सामने b का मान 4 हो तो आपके r का मान कितना होगा, तो आपके r का मान होगा 0 1 2 3, यानी आपके b से 1 अंक छोटा होगा। यहाँ पे यदि b का मान हम 9 मान लेते हैं तो आपके r का मान कितना होगा, ये आपको मुझे अभी अभी कमेंट्स करके बताना है। देखते हैं आपको कितना समझ में आया। कर दोगे कमेंट, जल्दी से करके बताइएगा। अब यहाँ पे हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे r के संभावित मान r बराबर, r के संभावित मान क्या है, b का मान क्या है 3 है, तो r के संभावित मान 0 1 और आपके 2 हो जाएगा। अब ये जो r के मान है इसको आपको समीकरण नंबर 1 में रखने हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे r के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर चलेगा। समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 0 रखेंगे r की जगह, तो 0 से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3q हो जाएगा, प्लस 0 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद में यहाँ पे 1 रखेंगे r की जगह, तो ये हो जाएगा आपके a बराबर 3q प्लस आपके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे r की जगह में 2 रखना है, तो यहाँ पे रखते हैं a बराबर 3q प्लस आपके 2 हो जाएगा। इससे पहले वाले प्रश्न में हमने यहाँ तक तो आपको करना ही था, लेकिन उस प्रश्न में हमने क्या किया था, वर्ग किया था। लेकिन आप इस प्रश्न में देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, घन करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, घन करना है। तो इस प्रकार से हमें इन तीनों मानों का घन करना है और उसके बाद में उस घन को 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में बदलना है और उसके बाद में आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। तो आइएगा सबसे पहले यहाँ पे पहले स्टेप से सॉल्व करते हैं। 3 स्टेप है, तीनों को ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे a बराबर 3q हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, घन करेंगे, तो ये आपके घन हो जाएगा a क्यूब बराबर 3q और इसका भी आपके क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा।
अब यहाँ पे इसको आगे सोल्व करते हैं। ए क्यूब बराबर यहाँ पे 3 का घन 27 हो जाएगा और क्यू का घन आपके क्यू की घात 3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको इस संख्या को किस में बदलना है, 9m में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, इसके लिए देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको रफ कॉपी में जाना है और उसके बाद में यहाँ पे आपके 27 है, इस 27 को आपको 9 के रूप में तोड़ना है। तो यहाँ पे 9 तो पहले लिख दीजिएगा और 9 का गुणा करिएगा। कितने बार गुणा करने पर 27 आता है, 3 बार गुणा करने पर 27 आ जाता है। तो यहाँ पे आपको 9 तो लिखना ही है और उसके बाद में गुणा में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आगे सोल्व करते हैं। ए क्यूब बराबर यहाँ पे 9 गुणा आपके 3 हो जाएगा और क्यू की घात 3 है, तो ये आपके क्यू की घात 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी जगह में क्या लिख देना है, m मान लेना है। तो यहाँ पे आगे सोल्व करते हैं। ए क्यूब बराबर यहाँ पे 9 की जगह 9 और इसकी जगह हमने m मानना है, तो ये आपके m हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे जहाँ m बराबर क्या है, 3q की घात 3 हो जाएगा। आई बात आपको समझ में, तो आपको पहला रिजल्ट प्राप्त हो चुका है। अब हम दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। इसी प्रकार से आपको दूसरा स्टेप करना है। दूसरे स्टेप में मान क्या है, a बराबर 3q प्लस 1 है। तो यहाँ पे लिखते हैं a बराबर 3q प्लस आपके 1 हो जाएगा। अब पहला क्या काम है, पहला काम है आपका इसका घन करना है। तो ये आपके a की घात 3 हो जाएगा और यहाँ पे इस पूरे कोष्ठक के ऊपर लिखना है 3q प्लस 1 और इसकी घात आपके 3 हो जाएगा। अब इस कोष्ठक को आपको सोल्व करना आना चाहिए। इसको सोल्व करने के लिए आपको इस सर्वसमीका की जरूरत पड़ेगी। इसी के माध्यम से आपके ये पूरा कोष्ठक ओपन होने वाला है। कैसे ओपन होगा ये आपको अभी का भी याद करना है। कर लोगे ना याद, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे लिखते हैं ए क्यूब बराबर, अब यहाँ पे क्या है, a प्लस बी की घात 3 है, तो इसको इस प्रकार से खोलते हैं। ये भी आपकी क्या है, 3q प्लस 1 की घात 3 है, तो इसके रूप में खोलते हैं। तो 3q का आपके क्यूब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं 3q, इसकी घात 3 हो जाएगी। उसके बाद में प्लस यहाँ पे b क्यूब यानी 1 का घात, ये आपके a की घात 3, उसके बाद में प्लस यहाँ पे 3। अब a का स्क्वायर करना है, a मतलब 3q का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में आपके गुणा में b है, b मतलब आपके गुणा में 1 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस यहाँ पे 3, a की जगह 3q हो जाएगा। उसके बाद में गुणा में आपके क्या है, b स्क्वायर है, b मतलब 1 का स्क्वायर दिया गया है। अब इसको आपको आगे सोल्व करना है, तो चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं। ए क्यूब बराबर, अब यहाँ पे 3 का घन कितना हो जाएगा, 3 का घन आपके 27 हो जाएगा और q की घात 3 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस a की घात 3 यानी 1 ही होगा। उसके बाद में प्लस, अब यहाँ पे देखिएगा साथियों, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये आपके स्क्वायर क्या करना है, आपको बाहर की तरफ लिखना है कोष्ठक के, यहाँ पे आपके स्क्वायर हो जाएगा। अब 3 का आपके स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 का गुणा 3 से करेंगे तो आपके 27 हो जाएगा और 27 का गुणा 1 से करेंगे तो आपके 27 ही होगा। और शेष आपके यहाँ पे क्यू के ऊपर घात 2 हो जाएगा, ये घात इसके ऊपर आ जाएगी। उसके बाद में प्लस यहाँ पे देखिएगा 3 का गुणा 3 से 9 हो जाएगा और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ पे 9 और 9 के गुणा में क्या है आपके क्यू है, तो ये आपके 9 और ये आपके गुणा में क्यू हो जाएगा। अब इसको आपको किस फॉर्मेट के रूप में दिखना है, तो ध्यान से देखिएगा साथियों, इसको आपको लिखना है 9m प्लस 1 के रूप में बनाना है। तो इसको कैसे बनाते हैं, आइए बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको आगे सोल्व करते हैं। ए क्यूब बराबर, अब यहाँ पे क्या करना है, देखिएगा यहाँ पे आपको इसको बदलना है 9m प्लस 1 के रूप में बनना है। तो यहाँ पे देखिएगा प्लस 1 तो आपके पास यहाँ पे है, तो प्लस 1 तो यहाँ पे पड़ा है, तो इसको कोष्ठक के बाहर लिख देंगे और इसके अंदर आपको क्या करना है, 9 चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे 9 आपके कॉमन आ रहा है, तो 9 आपको पहले ले लेना है। तो यहाँ पे 9 हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे 9 का 27 में भाग कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा और शेष आपकी क्यू की घात 3 बचा। उसके बाद में प्लस, इसको हमें लास्ट में लिखना है और यहाँ पे कितने बार भाग जाएगा, 3 बार जाएगा और ये आपके क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में प्लस 9 में 9 का भाग 1 बार जाएगा, शेष आपके क्या बचा है, क्यू बचा है, तो ये आपके क्यू हो जाएगा। और यहाँ पे शेष आपके क्या बचा था, प्लस का 1 बचा था, इस प्लस के 1 को यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। अब इस पूरे कोष्ठक को आपको क्या मान लेना है, m मान लेना है, तभी आपके 9m प्लस 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम आगे सोल्व करते हैं। ए क्यूब बराबर, ये आपके 9 हो जाएगा। इस पूरे कोष्ठक को हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं और उसके बाद में शेष आपके क्या बचा है, प्लस का 1 बचा है। और यहाँ पे हम आगे लिखेंगे जहाँ m बराबर क्या है, m बराबर है आपके 3 क्यू की घात 3 प्लस आपके 3 क्यू की घात 2 प्लस आपके
क्यू बचा है और ये आपके कोष्टक बंद कर देंगे। तो आपको 2 रिजल्ट प्राप्त हो चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब हमें तीसरा रिजल्ट प्राप्त करना है। तीसरा रिजल्ट प्राप्त करने के लिए यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है a बराबर 3q + 2 है। इसको आपको किसके रूप में बदलना है? 9m + 8 के रूप में बदलना है। चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे थर्ड स्टेप, ये आपके थर्ड स्टेप हो जाएगा। इसमें आपको संख्या दे रखी है a बराबर 3q + आपके 2 दिया गया है। अब सबसे पहला काम क्या है आपका? यहाँ पे इसका घन करना। तो आइए सिंपल तरीके से इसका घन करते हैं। a³ बराबर इस पूरे को कोष्टक के अंदर लिखना है और इसकी घात 3 कर देना है। अब इस कोष्टक को आपको खोलने के लिए सबसे पहले आपको यह सर्व समीकरण अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, तभी आप इस कोष्टक को आप आसानी से खोल सकते हो। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। a³ बराबर, अब यहाँ पे सबसे पहले a का क्यूब, a मतलब आपके ये आपके 3q है, इसका आपकी घात 3 करना है। उसके बाद में प्लस b³ है, यानी आपके 2 की घात 3 करना है। उसके बाद में प्लस 3 की जगह 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे a² यानी आपके 3q है, इसका स्क्वायर करना है। और उसके बाद में आपके गुणा में 2 है, यानी आपके b है, b की जगह हमारे 2 है तो हमने 2 लिख दिया। उसके बाद में प्लस यहाँ पे 3 की जगह 3 और उसके बाद में गुणा में a है, a मतलब आपके 3q है और उसके बाद में गुणा में आपके b² है, यानी 2 का स्क्वायर है, तो ये आपके 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, इसको आपको आगे सोल्व करना है। तो आइए सिंपल तरीके से हम इसको आगे सोल्व करते हैं। ये आपके a³ हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा 3 का घन कितना हो जाएगा? 3 का घन आपके 27 हो जाएगा। ये आपके q की घात 3 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस 2 क्या आपके घात की 3 है, इसका मतलब 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस यहाँ पे देखिएगा 3 का सबसे पहले स्क्वायर करिए, 9 हो जाएगा। 9 का गुणा 3 से करिए, 9 का गुणा 3 से 27 हो जाएगा। 27 का गुणा 2 से करिए तो ये आपके 54 हो जाएगा। और आपके यहाँ पे q की घात 2 दी गई है। और उसके बाद में प्लस, अब यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले स्क्वायर करिए, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 का गुणा 3 से करिए 12 हो जाएगा। 12 का गुणा 3 से करिए तो ये आपके 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे 36 लिखेंगे और यहाँ पे एक q दिया गया है तो इस q को हम लिख देंगे। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लाना है 9m + आपके 8 के रूप में इसको बदलना है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपके प्लस का 8 तो दिया गया है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, 9 भी लाना है। 9 लाने के लिए यहाँ पे इसमें से आपको 9 को कॉमन ले लेना है। तो आइएगा सिंपल तरीके से यहाँ पे हम इसको आगे सोल्व करते हैं। a³ बराबर यहाँ पे 9 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे 9 का भाग 3 बार जाएगा, शेष आपके q की घात 3 बचा है। इसको तो आपको लास्ट में लिखना है क्योंकि +8 की हमें ज़रूरत है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसमें आपके 9 का भाग कितने बार जाएगा? 9 × 6 = 54, तो यहाँ पे आपके 6 बार भाग जाएगा, शेष आपके q² बचा है। उसके बाद में प्लस यहाँ पे 9 × 4 = 36 होता है, 4 बार भाग जाएगा, शेष आपके q बचा है। तो यहाँ पे q लिखेंगे, इसको कोष्टक बंद करेंगे और लास्ट में आपको प्लस का 8 लिख देना है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, इस पूरे कोष्टक की जगह आपको क्या करना है, m मान लेना है। इस पूरे कोष्टक को किस रूप में मानना है? m के रूप में मानना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके a³ बराबर ये आपके 9 हो जाएगा। इस पूरे कोष्टक को हमने m मान लिया, प्लस का आपके क्या बचा है? 8 बचा है, तो यहाँ पे हमने 8 लिख दिया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे जहाँ m बराबर क्या है, ये आपके 3q की घात 3 हो जाएगा, प्लस 6q² हो जाएगा, प्लस आपके 4q हो जाएगा। इसको कोष्टक के अंदर पैक कर देना है। यहीं तक कि आपको इस प्रकार से 9m + 8 लाना था। अब यहाँ पे आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी है। यहाँ पे हम लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन क्या हो जाएगा? 9m + आपके 1 हो जाएगा, या फिर 9m + आपके 8 के रूप का होता है। इसी के साथ में आपके साथियों प्रश्नावली 1.1 पूरी हमने कंप्लीट करवा दी है और इस प्रश्नावली के सारे नोट्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिए हैं। यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जल्दी से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जुड़िएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।